नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए गुना करने का एक अद्भुत ट्रिक लेकर आया हूं। ट्रिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतनी बड़ी जो संख्या दिख रहा है, जैसे 28 को गुना करना है 29 से, फिर 29 को 30 से गुना करेंगे, 30 को 31 से, फिर 31 को 32 से गुना करेंगे, तो इसको अगर हम एक एक करके गुना करेंगे ना तो हमें बहुत समय लग जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है ध्यान दीजिएगा। इसमें बस आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना है और वो सूत्र लगाना है, फिर ये प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और एक बात और कह दूं कि इसी प्रकार के पैटर्न से संबंधित एक प्रश्न मैं आपसे पूछने भी वाला हूं वीडियो के लास्ट में। उस प्रश्न के उत्तर आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, तो उसके लिए आवश्यक है कि यहां पर जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सरल सा तरीका है और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है क्योंकि इसमें हम एक सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। जी दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो इसमें देखिए बीच की जो संख्या है वो कितना है, 30 है। तो इनके पहले की संख्या क्रमागत संख्या होती है, बाद की संख्या भी क्रमागत संख्या होती है। तो जब ये लगातार संख्या है तो निश्चित रूप से ये वाला संख्या इनसे दो संख्या पहले है। मतलब इसको मैं किस रूप में लिखूं, इसी रूप में लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 30 माइनस 2, क्योंकि 30 में यदि हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। उसी प्रकार 29 को हम क्या लिखेंगे, 30 माइनस 1। हम सभी संख्या के जो पद दिए हैं उसको एक ही पद के रूप में लिखना चाहते हैं, 30 के रूप में। और ये जो 30 लिखा है उसको तो हम 30 ही रखेंगे, अब इसको कुछ नहीं करेंगे। बाकी जो 31 लिखा है इसको हम लिखेंगे 30 प्लस 1, और यहां पर जो लिखा है 32 उसको हम लिखेंगे 30 प्लस 2। ऐसा करने से ये गणित हमारा बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर जो आपको 30 दिखाई दे रहा है तो सभी में 30 आया हुआ है, यहां पर भी 30 आया है, यहां पर आया है, यहां पर आया है और यहां पर भी आया है। तो भाई इसमें यदि हम x इज इक्वल टू 30 मान ले, है ना, ये केवल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, एक सूत्र की उत्पत्ति करना है, एक सूत्र बनाना है। तो चलो हम जहां जहां पर 30 आया है वहां वहां पर x रख देते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, हालांकि हमें पता हो गया है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां 30 आया है वहां पर x रखेंगे, मतलब यहां पर हम x माइनस 2 करेंगे, ठीक है। यहां पर x माइनस 1 करेंगे और यहां पर तो x कर देंगे, है ना, और यहां पर x प्लस 1 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा x प्लस 2। ऐसा करने से हमें फायदा यह है, ये वाला x तो अकेला है, इनको हमें कुछ नहीं करना है। जो आपको समान दिख रहा है, जैसे ये देखिए ये वाला, हालांकि ये माइनस है और ये प्लस है और हमें यही तो चाहिए। और इसमें भी देख लीजिए एक प्लस है और एक माइनस है, इन दोनों को यदि हम कॉम्बिनेशन में कर दें, मतलब एक जगह लिख दें, तो ये सूत्र बन जाएगा। कैसे सूत्र बनेगा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो हम x को सामने लिख देते हैं, है ना। फिर देखिए यहां पर x माइनस 2 और x प्लस 2, इन दोनों को हम एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार x माइनस 1 है और x प्लस 1 है, ठीक है। देखिए इन दोनों को हमने अलग लिखा, इन दोनों को अलग लिखा, तो ये अलग से सूत्र बनाएगा और ये अलग से सूत्र बनाएगा। कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर हम x माइनस a और x प्लस a वाला सूत्र जानते हैं, ठीक है। और इसका मान क्या होता है, x का स्क्वायर अलग से और a का स्क्वायर अलग से। तो इन्हीं सूत्र का प्रयोग, देखिए यहां पर भी x माइनस a है, x प्लस a है, तो यहां पर x माइनस 2 और x प्लस 2 है ना। यहां पर भी x माइनस 1 और x प्लस 1 है ना। तो यहां पर माइनस प्लस का खेल है, तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो अगर इसी सूत्र का प्रयोग हम करते हैं तो पहला वाला देखिए, इसको मैं यहां पर अलग से लिख रहा हूं। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बड़ा कोष्टक में लिख देता हूं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये अलग से सूत्र बन गया। उसी प्रकार ये भी एक सूत्र बन जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इस प्रकार इसको हम बड़े कोष्टक में लगा देते हैं। अब देखिए यहां पर हम इनको गुना कर सकते हैं, इनको इनके साथ गुना करेंगे, इनको इनके साथ गुना करेंगे। तो देखिए इसको तो हम बाहर में ही लिख देते हैं, यहां पर हो जाएगा x, ठीक है। कोष्टक को हम बाद में हल कर लेंगे। इनको इनके साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर का गुना, जब x स्क्वायर से करेंगे तो आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो x का घात 4। फिर x स्क्वायर का गुना होगा माइनस 1 स्क्वायर के साथ, इसका स्क्वायर है मतलब तो एक ही होगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा केवल x का स्क्वायर। फिर इनका गुना इनके साथ करेंगे, तो देखिए ये 2 का घात 2 है, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 लिखेंगे, इसका गुना x से होगा, मतलब यहां पर तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर। फिर इनका गुना इनके साथ होगा, ध्यान दीजिए ये माइनस में है और ये 2 का घात 2 करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये तो एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 4 का गुना 1 से करेंगे तो 4 ही होगा, ठीक है।
अब देखिए यहां पर हमारा प्रश्न बहुत सरल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हल कर देंगे। तो यहां पर अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें x का घात 4 ही लिखना है, माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस है इसलिए जुड़ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 5x का घात 2 और यहां पर हो जाएगा प्लस 4। अब ये हमारा वो सूत्र है। अब देखिए यहां पर हम क्या करें, इसी सूत्र को यहां पर लिख लेते हैं, इसको तो हम मिटा देते हैं, है ना, क्योंकि हमें यहां पर एक बहुत अच्छा सा सूत्र मिल गया है और इन्हीं के आधार पर हम पूरे प्रश्न को क्या कर सकते हैं यार, बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो आपको सूत्र मिला है ना, उसमें हमने x का मान जो माना था उसको हम यहां पर पहले लिख लेते हैं, x का मान, ठीक है, यहां पर x का घात 4 माइनस 5x का घात 2 और प्लस 4। और शुरू में हमने माना था, कितना माना था, x बराबर हमने कितना माना था, 30, तभी तो हमने इसको इस प्रकार मान के हल किया है। अब इसी में यदि हम इसका मान को फिर से रख दें तो यहां पर हम क्या रखेंगे, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहां पर देखिए इसका मान यदि हम 30 रखें और 30 का घात कितना करें, 4, माइनस यहां पर तो 5 लिखेंगे और x का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर और प्लस 4, ये तो यही रहेगा, इसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न बन गया है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको तो हम पहले हल नहीं करते बाहर को, इसको 3 को अगर हम 4 बार गुणा करें, है ना, 3 को 4 बार हम गुना करते हैं तो कितना आता है, 81, 3 3 9 9 3 27 और 27 81। लेकिन यहां पर 30 का गुना हो रहा है तो यहां पर 4 जीरो और लग जाएगा, ठीक है। तो एक 30 का 4 बार गुना हो चुका है, माइनस 30 का 2 बार गुना करेंगे तो 900 आएगा और 900 को 5 से गुना करेंगे तो 9 पंचे 45, मतलब 4500, ठीक है, ये भी आ गया। प्लस इसको तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 4 ही है। अब देखिए यहां पर मैं आपको घटाने का एक बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार के संख्या को जब हमें घटाना पड़ता है, जैसे ये देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसमें कितने जीरो हैं, 4 जीरो है, इसी में हमें घटाना है इसको, 4 को बाद में जोड़ेंगे। तो यहां पर मैं संख्या को लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, 4 5 और ये डबल 0, ठीक है। अब एक्चुअल में इसको हमें घटाना है, तो भाई घटाने का तरीका यदि आपको सीखना है सरल तरीका से, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इसको घटाएंगे तो हो सकता है हमसे गलती हो जाए, तो गलती ना हो, इसलिए इस प्रकार के संख्या को हमें इस प्रकार के सरल संख्या में बदल लेना चाहिए। कैसे, देखिए यदि यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर मैं क्या जोड़ दूं, 5 जोड़ दूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं अगर क्या कर दूं, 500 को जोड़ दूं, ध्यान दीजिएगा 500 जोड़ना है तो मैं ऊपर में भी 500 को जोड़ देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा करने से हमारा प्रश्न सरल हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर इसमें मैं 500 जोड़ता हूं और इसमें भी 500 जोड़ता हूं तो ये प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए ये हो जाएगा 18, उसके बाद 0, उसके बाद ये 500 होगा, ध्यान दीजिएगा, और इसी में हम इसमें 500 जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है, ये 5000 हो जाएगा। अब देखिए चाहे तो इसमें आप डायरेक्ट घटा सकते थे या जोड़कर घटाएं, तो तरीका तो वही है, यहां पर गणित क्या हो गया, थोड़ा सा सरल हो गया। अब देखिए इसको जब आप घटाएंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, यहां पर तो 0 आएगा, यहां पर भी 0 आएगा, यहां पर तो 5 आएगा, अब ये हासिल 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, यहां पर 0 और ये इतना। चाहे तो आप इसमें इतना घटाते तब भी इतना ही आता, मैंने ये सरल बनाने का प्रयास किया है। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो उत्तर आया है ना 80550 में आपको जोड़ना है केवल 5 को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसी संख्या में आपको गुना कर देना होगा किसको, 30 से, ठीक है। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो हमारे पास एक संख्या प्राप्त हो जाएगा, देखिएगा 80550 और ये 4, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसी संख्या में आपको क्या करना है, इसका गुना करना है। तो यहां पर हम गुना करेंगे 30 का, तो निश्चित रूप से पहले से आपको क्या करना है, शून्य दिया है तो शून्य तो आएगा ही, एक शून्य। अब क्या करना है, 4 का 3 से गुना करेंगे या 3 का 4 से, तो 4 या 12, यहां पर शून्य है तो 12 ही आएगा, ठीक है। फिर 3 का गुना करेंगे 5 से, 5 या 15 का 5 और हासिल 1, फिर 5 या 15 और 1 कितना हो गया, 16 हो गया, लेकिन यहां पर शून्य है तो 16 को हम पूरा लिख सकते हैं क्योंकि शून्य बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो इतना आएगा ही। अब क्या करेंगे, 8 का गुना करेंगे 3 से, 8 या 24। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमारा उत्तर जो है बिल्कुल आ गया है। अब चाहे तो आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं और कैलकुलेटर का प्रयोग करके इसका उत्तर लाएंगे ना, इनको गुना करेंगे ना, तो इसका उत्तर इतना ही आएगा। और यह एक बहुत ही सरल सा विधि है, इसी विधि का प्रयोग करके आप अन्य प्रश्न को बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं तो इस प्रश्न को भी इसी विधि से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे हमें 8 गुना 9 गुना 10
गुना 11 गुना 12, इसको हल करने के लिए कहा जाए तो इसी शर्त के आधार पर हम हल करना चाहें तो 10 को आधार मानकर इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और इसका उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और निश्चित रूप से यह गणित आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा, तो निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।